नहीं? चलिए, तो एक छोटा सा ओपन कर लेते हैं माई कमांड लाइन, पासवर्ड और शो डेटाबेसेस। शो डेटा, तो हम लोग जो काम कर रहे थे वो इस वाले डेटाबेस पे काम कर रहे थे। तो यूज सत्यम एंड अगेन शो टेबल्स, और टेबल्स में हमारे पास में इतनी टेबल बन चुकी थी। नेक्स्ट, हम लोग जो कर रहे थे ईएमपी टेबल पे काम कर रहे थे, है ना? तो सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ईएमपी। सबके पास टेबल थी, एटलीस्ट 4-5 एंट्री होंगी सबके पास में। चलिए, एक टास्क दे रहा हूं, पहले टास्क करके दिखाइए छोटा सा। मेरे को सैलरी जिनकी 25,000 से ज्यादा है, उनकी सैलरी में 3,000 और ऐड कर दीजिए। जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, उनकी सैलरी में 3,000 का इंक्रीमेंट और कर दीजिए। जिसका आंसर आ जाए गुड, जिसका नहीं आए वो मुझे बता दीजिए कि सर मेरा आंसर नहीं आया। 3,000 ऐड कर दीजिए। दिखाइए। करेक्ट है। जिसका नहीं हुआ वो देखेंगे। अपडेट कमांड मैंने बताई थी। अपडेट ईएमपी सेट, क्या कहा मैंने? जिसकी सैलरी कितनी बढ़ जाए आपकी? 3,000, वेयर ई सेल इज ग्रेटर देन 25,000। एम आई राइट? तो 4 जगह ऐसे थे जहां पे हमारी इंक्रीमेंट हो गई है। डेटा चेक कर लेते हैं दोबारा से। तो सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ईएमपी, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ईएमपी। किस किस का हो गया था ये? नहीं, मेरा करने के बाद नहीं, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, उससे पहले। बाकी लोगों का क्यों नहीं हुआ? बाकी लोगों का तो फिर ये समझ में आ रहा है कि बाकी लोग शायद। होगा सर।
किस किस का नहीं हुआ? चलिए, मेरे ख्याल से सभी का हो गया है। आगे चलते हैं। मैं क्या करता हूं, मेरे को एक डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है? एक रो को डिलीट करना है, जो 106 की एक रो बनी हुई है। आई वॉन्ट टू डिलीट, मैं उसको डिलीट करना चाहता हूं। तो कैसे डिलीट करेंगे? अगर आपने यहां पे लिख दिया डिलीट, मेरी बात पहले थोड़ी सी चीज समझिए। देखिए, एक लॉजिक समझा रहा हूं, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, ये मेरे को आइडिया नहीं है। हो सकता है दे भी दिया हो। जब आप वेयर कमांड नहीं लगाते हैं, तो आपकी जो रो अपडेट होती है वो 0 to n होती है। 0 to n का मतलब चाहे 10 रो हो, चाहे 20 रो हो, चाहे 25 रो हो, चाहे 10 लाख रो हो। अगर आप वेयर कमांड नहीं लगाएंगे तो सारी रो अपडेट होंगी आपकी। लेकिन अगर आपने वेयर कमांड लगाई है और जो वेयर के संग में कंडीशन दी है, खाली वही रो क्या होंगी आपकी, अपडेट होंगी। क्लियर? सेम चीज डिलीट के अंदर है। अगर आपने ऐसे लिख दिया, क्या लिख दिया, डिलीट डिलीट फ्रॉम ईएमपी, तो क्या होगा? अगर आपने कुछ ऐसे लिख दिया डिलीट फ्रॉम ईएमपी, तो जितनी भी रो होंगी वो सारी डिलीट हो जाएंगी। करके देख लो आप लोग, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरा डेटा चला जाएगा। तो इसको करने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं कोई दूसरी टेबल को डिलीट कर देता हूं। तो मैंने शायद प्रोडक्ट की कोई बनाई थी, तो प्रोडक्ट में शायद मैंने एंट्री करी होगी, नहीं करी होगी मुझे पता नहीं। मैं कर देता हूं T9 वाली रो को डिलीट कर देता हूं। तो क्या कर दिया, डिलीट फ्रॉम T9। तो T9 जब आप करोगे तो इसमें कितनी रो थी आपकी, 2 रो थी। यानी कि डेटा क्या हो गया होगा, सारा। मतलब अगर आप कोई कंडीशन नहीं लगाते हैं तो 0 से n तक की रो सारी डिलीट हो जाएंगी। क्लियर है मेरी बात? तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप डिलीट करो तो कोई कंडीशन लगा के डिलीट करो। अगर आपको सारा डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर, क्या लगाएंगे बताओ, ईआईडी इक्वल टू, क्या आ जाएगा, 106। तो अगर आपने ऐसा करा तो क्या होगा, खाली एक रो आपकी डिलीट हो गई और बाकी की सारी रो आपकी रहेंगी। तो ये दोनों जो अभी मैंने पढ़ाया है, अपडेट ईएमपी, इसको मैं नोट कर देता हूं आपके नोट्स में। आएगी सर, डेफिनेटली मैं पढ़ाऊंगा। नोट, विदाउट वेयर कमांड, विदाउट वेयर कमांड अपडेट ऑल रोज। ऑल रोज का मतलब है 0 to n, 0 to n रो। ठीक है? अपडेट के बाद में मैं एक चीज और लिख देता हूं, डिलीट भी, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है? और डिलीट के लिए भी ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसमें सारी रो डिलीट हो जाएंगी आपकी। और पर्टिकुलर अगर आपने ऐसे लिख दिया वेयर के साथ में, तो पर्टिकुलर जो आपने दिया है, अगर आपको सारे डिपार्टमेंट हटाने होंगे, मतलब आपको लगता है कि मेरे को सेल्स डिपार्टमेंट हटाना है, तो आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट सेल्स डाल दोगे, वो जितने भी होंगे रोज के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स हट जाएंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारे पास में डिलीट वाला काम हो गया। अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं, और अगले टॉपिक का नाम है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब समझिए क्या है, कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगर कोई भी एंट्री कर रहा हूं,
तो मेरे को डिपार्टमेंट भी देना पड़ रहा है, आईडी भी देनी पड़ रही है, नेम भी देना पड़ रहा है, और सैलरी भी देनी पड़ रही है। ठीक है। पर्टिकुलर मैं ये चाहता हूं कि सर मैं आईडी ना दूं, आईडी ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, अपडेट हो जाए, है ना? क्लियर है मेरी बात? तो मुझे आईडी ना देनी पड़े, आईडी क्या हो, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो, हमको उसको देने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा अगर आपको नहीं देना आईडी, तो उसके लिए हमारे पास में एक कंस्ट्रेंट, एक एक्स्ट्रा की होती है, उस की का नाम होता है हमारे पास में ऑटो इंक्रीमेंट। एक बार जरा देख लेते हैं, जैसे डिस्क्राइब कर लेता हूं, और डिस्क्राइब कर देता हूं किसको, ईएमपी को। तो देखिए अभी यहां पे कोई की भी नहीं लगी हुई और एक्स्ट्रा भी नहीं लगा हुआ। तो ऑटो इंक्रीमेंट क्या कहता है कि अगर आपको ऑटो इंक्रीमेंट यूज करना है, तो जिस कॉलम पे आपको ऑटो इंक्रीमेंट लगाना है, उस कॉलम पे आपका प्राइमरी की या फिर यूनिक की लगी होनी चाहिए, तभी वो ऑटो इंक्रीमेंट एक्सेप्ट करेगा, वरना ऑटो इंक्रीमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या कहा मैंने? ये कंडीशन है कि आपका जिस कॉलम पे ऑटो इंक्रीमेंट लगाना है, उस कॉलम पे प्राइमरी की या फिर यूनिक की लगी होनी चाहिए, तभी वो ऑटो इंक्रीमेंट एक्सेप्ट करेगा, वरना एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं अभी लगाने की कोशिश करूंगा तो क्या लगेगा? वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अभी प्राइमरी की नहीं लगी हुई। आप लोग चेक करो, आपके उसमें लगी हुई है प्राइमरी की, नहीं लगी हुई? लगाइए, जिसके में नहीं लगी हुई है प्राइमरी की लगाओ। कौन सी कॉलम में लगाओगे? ईआईडी कॉलम में, कल बताया था मैंने। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी of a column that insert a new value by adding one रूल। रूल्स क्या होना चाहिए इसके लिए? कॉलम हमेशा क्या होना चाहिए आपका? न्यूमेरिक कॉलम होना चाहिए। और दूसरा रूल क्या होना चाहिए? इट इज इट इज नेसेसरी कंस्ट्रेन। क्या होना चाहिए कंस्ट्रेन आपका? यूनिक एंड प्राइमरी। एंड नहीं लगाते, और लगाते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और प्राइमरी की मतलब कोई एक होना चाहिए। क्लियर? कैसे लगाएंगे? मेरे में नहीं है आईडी में, चेक कर लिया मैंने। कैसे लगाओगे? कल पढ़ाया था मैंने, बता दो थोड़ा सा। ऑल्टर कमांड से। वेरी गुड। स्ट्रक्चर में चेंज करना है, ऑल्टर। क्या करना है? ऑल्टर। ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या है? ईएमपी। क्या करना है? ऐड करना है। किसको ऐड करना है? पुराना टेबल का नाम ईआईडी, मैं नया नाम भी यही रख रहा हूं। दोनों नेम सेम कर दिए। डेटा टाइप डाल दिया, और क्या ऐड कर दो? प्राइमरी की। प्राइमरी की। अब देखो मेरे को इसी में ही क्या करना है, ऐड करना है ऑटो इंक्रीमेंट। तो देखो इसी के आगे आप डाल दो ऑटो इंक्री, ऑटो अंडर स्कोर करके आएगा इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट। ये देखिए सिंटेक्स एरर कुछ दे रहा है। नियर ऑटो इंक्रीमेंट एट व्हाट लाइन? एक मिनट मैम, दो मिनट हो गए। ऑल्टर टेबल ईएमपी एड ईआईडी इंट प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट।
You have syntax error. Have a manual correspondence version. The light syntax use near EID int. ओके, एक काम करते हैं, प्राइमरी की बाद में डालने की कोशिश करते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट पहले डालते हैं। अभी भी ले रहा है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड EID, पुराना नाम EID इंट ऑटो इंक्रीमेंट। हाँ बताइए क्या कह रही है मैम। आप कह रही हैं कि EID दो बार नहीं लिखना। हो सकता है, एक मिनट चेक कर। सही है का प्राइमरी की, एक मिनट जाओ, EID पुराना नाम भी लिख देते हैं, EID ऑटो इंक्रीमेंट, और ब्रैकेट में लिखना है आपको EID, किसके साथ लगाना है। नहीं ले रहा। EID ऐड प्राइमरी की, ब्रैकेट में EID और ऑटो इंक्रीमेंट अंडर स्कोर इंक्रीमेंट ना। अपडेट नहीं होगा। अपडेट क्यों होगा? ना ना, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, और टेबल का नाम डालने के बाद ऑल्टर टेबल। नहीं नहीं, एक मिनट, 2 मिनट दे दो बेटा, बेटा बस 2 मिनट दे दो मेरे को। प्राइमरी की ऐड, प्राइमरी की EID, ऐड प्राइमरी की EID, और इसके बाद लिया है मैंने ऑटो इंक्रीमेंट। एक काम करते हैं, इसको मैं एंटर कराता हूं। तो पहले मैंने क्या लगा दी, प्राइमरी की लगा दी, ठीक है। एक बार डिस्क्राइब करते हैं टेबल को। ठीक, देखो प्राइमरी की लग गई मेरी। अब मैं इसी पे क्या लगा रहा हूं, ऑटो इंक्रीमेंट लगा रहा हूं। तो क्या ले लूंगा मैं, यहां पर फिर से ऑल्टर, ऑल्टर टेबल का नाम, टेबल का नाम उसके बाद चेंज, ऑल्टर टेबल EMP, चेंज करो, चेंज आएगा। चेंज, पुराना नाम था EID, नया नाम भी EID, इंट के साथ मैं ऑटो इंक्रीमेंट डाल देता हूं, ऑटो इंक्रीमेंट। किस किस का चल गया ये देख लीजिए। अब अगर आप डिस्क्राइब करो इसको तो आपको मिल जाएगा। तो ऑटो इंक्रीमेंट ऐसे आप लगा सकते हो यहां। तो प्राइमरी की भी लग गया, ऑटो इंक्रीमेंट भी लग गया। हाँ, डेटा टाइप देना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि आप चेंज कर रहे हो। तो पुराना नाम होता है, नया नाम होता है, उसके बाद में उसका डेटा टाइप होता है, उसके बाद में एक्स्ट्रा कंस्ट्रेन होते हैं सिंटेक्स के अंदर। पहले पुराना नाम, नया नाम, डेटा टाइप, फिर एक्स्ट्रा कंस्ट्रेन, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, ऐसा। मॉडिफाई कैसे? हम्म, मॉडिफाई डेटा टाइप,
टेबल ऐप मॉडिफाई आईडी प्रिंट टाइप प्राइमरी की ऑर्डर सिंटेक्स के ऊपर है। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं। इंसर्ट इनटू किसकी वैल्यूज? ईएमपी वैल्यूज डाल के देखिए जरा सा वैल्यूज। अब आप सोचो कि मैं ऐसे डाल दूं, HR यही था, ऑटो इंक्रीमेंट तो दे ही दिया है, नाम डाल दीजिए कुछ भी, मैंने लिख दिया, चेक कर लेता हूं एक बार, नाम डाल दिया मैंने SITA। और अगर आप सैलरी डालोगे यहां पे तो शायद एरर का सामना करना पड़ जाए आपको। करना पड़ गया? क्यों करना पड़ गया? नहीं, देखो मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि जब भी आप इसको यूज करेंगे तो हमेशा क्या याद रखना है कि कॉलम से कॉलम मैच होना चाहिए। अगर आप स्ट्रिंग ले लेते, मतलब अगर आप सारे कॉलम को अगर डाल देते हैं, क्योंकि अब इसमें आपने एक कॉलम को क्या कर दिया है, मिस कर दिया है, तो अगर आपको कॉलम से कॉलम मैच कराना है तो यहां पे कॉलम के नाम भी आपको क्या करने पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे। इसीलिए वो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो कॉलम का नाम मैच कराने के लिए आपको ईएमपी के साथ में क्या डालना पड़ेगा लास्ट में, फिर से बताओ? ई डिपार्टमेंट, सबसे पहले डिपार्टमेंट, उसके बाद क्या देना पड़ेगा, नेम, और फिर क्या देना पड़ेगा, ई सेल, कॉमा ई सेल। अब ले लेगा आपका, चेक करिए। ठीक है, सेलेक्ट करके आप आउटपुट देख सकते हैं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो आउटपुट आया होगा उसमें कितनी वैल्यू आई होगी, आईडी की जगह पे 106। एक और वैल्यू इंसर्ट करा लेते हैं, चलिए। एक में डाल देता हूं फिर से, क्या, कुछ भी डाल देता हूं, आईटी डाल देता हूं इस बार, आईटी, नाम डाल दिया मैंने, और 32,000। चलिए, अब जो बाय डिफॉल्ट आया होगा वो क्या आया होगा, 107। एक और एंट्री मार देते हैं, मारे एक और एंट्री, चलिए। एक HR फिर से डाल दिया, यहां पे डाल दिया मैंने, और सैलरी मैंने डाल दी 22,000, एंटर। अब क्वेश्चन क्या आता है, सर अगर हमने ऑटो इंक्रीमेंट अगर लगा दिया है तो क्या हम लोग मैनुअल एंट्री दोबारा से EID की नहीं डाल सकते, स्पेशल एंट्री? स्पेशल एंट्री मीन्स कभी गाड़ी के नंबर वगैरह निकलवाए होंगे तो कभी स्पेशल ज्यादा पैसे देके स्पेशल नंबर निकलते नहीं निकलते, तो ऐसे ही सर मैं अगर एक कोई इंप्लॉय आईडी बना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि किसी व्यक्ति की इंप्लॉय आईडी ऐसी हो जाए जो स्पेशल हो जाए, है ना? तो अगर आपने ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया तो क्या सर हम लोग वैल्यू नहीं डाल सकते? मैंने कहा डाल सकते हैं, डाल के देखते हैं। जैसे कि सपोज मैंने क्या करा, मैंने यहां पे डाल दिया और मैंने यहां पे एक वैल्यू इंसर्ट करा दी। वैल्यू क्या डाल दी मैंने, कॉमा लगा के, मैंने कॉमा लगा के डाल दी 251। क्लियर? नाम मैंने चेंज कर दिया, नाम मैंने कर दिया
ठीक। तो ऐसा कुछ नाम मैंने कर दिया। अब जब आप एंटर करोगे तो क्या होगा, वो एंट्री आपकी आ जाएगी, ये देखिए। तो ये क्या हो गया, स्पेशल। अगर ऑटो इंक्रीमेंट लगा भी रखा है तो आप अपनी मैनुअल एंट्री डाल सकते हैं। अब आप मुझे बताना छोटा सा चीज, पहले एंट्री कर लो फिर उसके बाद पूछता हूं। पहले एंट्री कर लीजिए फिर पूछता हूं आपसे। कर लिया सब लोगों ने इतना? अब मुझे ये बताओ, अब की बार मैं फिर से ऑटो इंक्रीमेंट चलाना चाहता हूं, तो आईडी अब की बार 109 उठाएगा या 252 उठाएगा? 109 क्यों नहीं उठा रहा? और एंटर करते हैं, चेक करते हैं एक बार, क्या वैल्यू उठाई है इसने? 252। इट मींस जो लास्ट में आप एंट्री छोड़ते हो उसके बाद अगर आप ऑटो इंक्रीमेंट इस्तेमाल करना चाहोगे तो वो उसके आगे से काउंटिंग क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। क्लियर है मेरी बात? तो इस चीज को भी थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो ऑटो इंक्रीमेंट लगाने के बाद में आप इस तरीके से एंट्री डालेंगे तब जाके वो बाय डिफॉल्ट लेगा। अब देखो अच्छी खासी टेबल तैयार हो गई मेरी, आप लोगों की भी हो गई होगी, कम से कम 10-12 एंट्री हो गई होंगी, है ना? अब देखिए, इनको हम लोग बोलते हैं डे डीएस। डीएस मींस डेटा साइंस नहीं, इसको बोलते हैं डेटा सेट। क्या बोलते हैं? डेटा सेट। इसको एसक्यूएल की लैंग्वेज में बोला जाता है रिजल्ट सेट। क्या जनरेट किया है आपने? एक रिजल्ट बनाया। आगे कभी भी मैं डेटा सेट बोलूं, रिजल्ट सेट बोलूं, तो समझ लीजिएगा कि हमारा क्या आउटपुट है, ये आउटपुट है। ठीक। अब मेरे को देखिए क्या करना है, ध्यान से समझिए। मैं चाहता हूं मेरा जो रिजल्ट सेट है या डेटा सेट है, अब मुझे उसमें से फिल्टर करना है। क्या करना है? उसमें से फिल्टर करना है। उसमें अपडेट नहीं करना, डिलीट नहीं करना, या कुछ नहीं करना। अब मुझे क्या करना है? फिल्टर करना है। क्या करना है? रिजल्ट सेट में से फिल्टर करना है। रिजल्ट सेट फिल्टर। कि हमारे हमने एक डेटा सेट तैयार कर लिया, एक रिजल्ट सेट तैयार कर लिया, इसमें से मुझे क्या करना है? फिल्ट्रेशन करना है। क्या फिल्टर करना है? एक एक पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट, मैं सिर्फ एचआर की रिपोर्ट देखना चाहता हूं। हो सकता है 10,000 एम्प्लॉय है, हो सकता है 10,000 तक का डेटा है, हो सकता है आईपीएल का डेटा आपके पास में आ गया हो। उस आईपीएल के डेटा में से आपको फाइंड आउट ये करना है कि जिसने भाई 1000 से ऊपर रन मारे हैं उनका एक साथ डेटा आपके सामने आ जाए। तो ये एम्प्लॉयज वाला डेटा चल रहा है, मुझे क्या चेक करना है? आई वॉन्ट टू चेक ओनली एचआर रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट से हम लोग फर्दर रिजल्ट सेट जनरेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फिल्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? फिल्टर। जनरेट करो, कैसे करोगे बताओ, थोड़ा सा आइडिया बताओ मेरे को। सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ईएमपी, सभी को पता था इसका मतलब, एंटर कर दूंगा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं यहां पे क्या लगा सकता हूं? वेयर। क्या रखना है? ई डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या रखना है? एचआर। और जैसे ही आप एचआर करके एंटर मारेंगे तो शायद आपका आंसर किसका दिखाएगा? एचआर का। तो अगर रिजल्ट सेट से फर्दर रिजल्ट सेट फिल्टर्स करने हैं तो सेलेक्ट के साथ में वेयर कमांड का यूज कर लीजिए। इससे पहले अभी हम लोग वेयर कमांड कहां यूज कर रहे थे? अपडेट करने में। कर रहे थे नहीं कर रहे थे? अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो सकता है। रिजल्ट सेट से फर्दर रिजल्ट सेट जनरेट करने के लिए आपको वेयर कमांड के साथ में जाना पड़ेगा।
किस किस का हो गया इतना? एक क्वेश्चन आता है फिर से, क्या सर रिजल्ट सेट से फिल्टर किया, क्या हम उसमें से भी फिल्टर कर सकते हैं? कैसे? कैसे? नहीं मतलब जो हमारा आ गया नेम नहीं, मैं चाहता हूं कि एचआर का डेटा तो आ गया है, लेकिन वो डेटा हमको हाईलाइटेड हो जिनकी सैलरी 29,000 से ज्यादा है करके दिखाओ, मेरे को नहीं पता वेयर ई सेल ग्रेटर देन और लेस देन। मेरा तो काम बताने का है बस। हो गया? दिखाओ, मेरे को देखना ही तो है क्या करा है। ठीक है, हो गया। क्या लगाया? एंड, एंड ऑपरेटर पढ़ाना था, तो जिसने ऐसे लगाया होगा एचआर, उसके बाद एंड ऑपरेटर। एंड, देखो ऐसे लग सकता है नहीं लग सकता, चेक करो। नहीं काम कर रहा, नहीं काम कर रहा, काम कर रहा है ये वाला? ये नहीं कर रहा, एंड काम करेगा। एंड ई सेल क्या होगा, इज ग्रेटर देन 29, मेरे ख्याल से नए वर्जन में हो गया है। डबल एंड लगाओगे है ना? तो आप एंटर करेंगे, तो अब की बार जो रिजल्ट आएंगे वो 29 से ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो दैट इज सेकंड ऑप्शन। किस टेबल को? हम्म, चलिए एक और ऑप्शन करते हैं, सोचिए थोड़ा सा। मेरे को वो सैलरी चेक करनी है जो 25,000 से 30,000 के बीच में है, या फिर 30,000 से 40,000 के बीच में। एक रेंज मुझे फाइंड आउट करना है। सैलरी ले लो, डिपार्टमेंट्स नहीं चाहिए मेरे को। डिपार्टमेंट्स, सैलरी चाहिए। सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ईएमपी। इसके आगे आप सोचो, इतना मैंने लिख दिया। कुछ भी ले लो, आप अपने हिसाब से देख लो। मैंने जो अपना हिसाब लगाया वो लगाया है 30,000 से 40,000 के बीच में। 30,000 से 40,000 के बीच में मैंने अपना हिसाब लगाया है। हो गया कैसे? वेयर, वेयर ई सेल बिटवीन, है ना, बिटवीन 30,000 एंड 40,000। क्लियर है? करेक्ट है। मेरे को बिटवीन ऑपरेटर बताना था, तो मैंने बता दिया। इसमें था एंड, इसमें था बिटवीन। क्या सर हम इस ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते? और ऑपरेटर का, और का मतलब क्या हो जाएगा कि एच आर
तो आएगा ही आएगा, और वो भी आएगा जिसकी सैलरी 29,000 से ज्यादा है। देखो एचआर तो आ ही रहा है, और वो भी आ रहा है जिसकी सैलरी 29,000 से ज्यादा है। बस सिंटैक्स याद रखो, किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। और ऑपरेटर तो एंड हो गया, बिटवीन हो गया, और हो गया, लेस देन ग्रेटर देन हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई, डिवीजन, अर्थमेटिक, ये सारी चीजें होंगी। एक और ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर। इनका काम क्या होता है? अगर मेरे को अपने डेटा सेट में, अपने रिजल्ट सेट में एग्जैक्ट सैलरी देखनी है, एग्जैक्ट मैच देखना है। एग्जैक्ट मैच का मतलब उतना होना चाहिए। जैसे कि मैं चाहता हूं कि 30,000 जिसकी सैलरी है वो, और 24,000 है वो, एग्जैक्ट मैच देखना है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ईएमपी वेयर ई सेल इन, इनके बाद ब्रैकेट में आप दे दो वो वैल्यू जो आपको देखनी है। मैंने बोला 24,000 की भी देखनी है और 30,000 की भी देखनी है। 30,000 की, हाँ। तो ऐसे जितने भी हमारे पास में ऑप्शंस होंगे, तो 24,000 वाले दो हैं और 30,000 वाले भी दो। तो एग्जैक्ट मैच के लिए इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। शायद पाइथन में भी होता होगा इन ऑपरेटर, होता है इन, एज इन, इन यूज किया होगा जब आपने फॉर लूप पढ़ाया होगा, तो यूज किया होगा। इक्वल टू, फिर इक्वल टू देके, लेकिन इक्वल टू देके आप मल्टीपल नहीं टाइप कर सकते, एक बार में एक ही टाइप कर सकते हैं। यहां पे आप इन ऑपरेटर के साथ ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल सोर्सेज डाल सकते हैं। इक्वल टू का तो ऑप्शन है ही है, फिर वो इक्वल ई सेल इक्वल टू ये है, तो जितनी सैलरी वाले होंगे सारे आ जाएंगे। लेकिन शायद कॉमा लगा के नहीं दे सकते उसमें, नहीं लेगा। तो इन ऑपरेटर के अंदर, ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आप डाल सकते हैं। कुछ लोगों को समझ रहा है चल क्या रहा है ऑनलाइन? कुछ चल रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ ना बोल दिया करो, कुछ नहीं आ रहा हो तो बता दो। साथ कर रहे होगे तो चीजें समझ में आ रही होंगी, वरना थोड़ा बहुत मुश्किल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लोग ऑनलाइन है। 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एटलीस्ट 30 स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर है। और टोटल की बात करूं तो सीक्वल में टोटल जो लोग हैं वो 46 है। 46 में से दो लोग हटा दो, मेरे को और कार्तिक को, तो 44 है। इट मीन्स मैं ऐसा मान लूं 14 लोग अपसेंट है। 14 लोग में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ क्या देख रहे होंगे, एक आध की तो तबीयत खराब होगी, चलो वो डिपेंड करता है, छोड़ दो। एक आध तो ऐसे ही बस कि वीडियो देख के काम चल रहा है, पढ़ा तो रही है, क्या है क्यों जाना क्लास में। एक आध की कुछ हो सकता है घरेलू प्रॉब्लम हो, आना मुश्किल होगा। तो बैच बनता बड़ा है, और मैं 100% बोल रहा हूँ लास्ट में आप लोगों में से 6 7 लोग रह जाएंगे बस इस बैच में। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। जैसे आपको लगेगा कि हाँ अरे अब तो आ गया एसक्यूएल, अब क्या है, अब तो सिंपल चीज है, अब तो वो लास्ट में बैच लेना छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो चलिए आगे, इसी के आगे अगले ऑपरेटर पे चलते हैं। इन वाला भी कर ही लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा इन वाला नहीं, सॉरी, इक्वल वाला। तो एक सिंटेक्स आपके सामने आ जाएगा। जी सर बताइए। सर ये इन ऑपरेटर और बिटवीन ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है? ये तो बहुत गुड क्वेश्चन। एक बस सिंटेक्स करा लूं, उसके बाद बताता हूं। फ्रॉम ईएमपी वेयर ई सेल इक्वल टू 24,000, कॉमा लगा के अगर आप लिखोगे तो
आपको एरर का सामना हो सकता है, ब्रैकेट से काम चल जाए मेरा, एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे चलेगा नहीं, जहां तक मेरा मानना है, नहीं चलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं बिना ब्रैकेट के। मेरा मेन मकसद सिर्फ दिखाना है और एरर को काम करवाना है, बस। चल गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स का, सर बिटवीन और इनमें क्या डिफरेंस है, इन ऑपरेटर में, है ना? तो देखो, बिटवीन का मतलब है, सपोज आपके पास में कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं, 15, 18, 18, 20, 22, 23, ठीक, और 23 और 25। अगर मैं बिटवीन यूज करूंगा, और बिटवीन में मैंने बोल दिया कि भाई 20 से 25 के बीच में सारा डिटेल आ जाए, तो 20 से 25 के बीच में ये कौन सी डिटेल आ जाएगी आपकी? ये वाली सारी आ जाएगी। दैट इज बिटवीन। उसने 22 मेंशन नहीं किया, 23 मेंशन नहीं किया, तब भी वो आ जाएगा। इन ऑपरेटर क्या करता है, जो आप मेंशन करोगे, जैसे आपने 18 मेंशन किया, 23 मेंशन किया, तो रिजल्ट सिर्फ 18 का देगा और 23 का देगा। एग्जैक्ट मैच जो होंगे बस वो रिजल्ट देगा आप। और स्पेसिफाई करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं लिख देता हूं, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट, ई एक्स, एग्जैक्ट मैच लिखें, क्या लिखें इस जगह पर? इसमें लिखो आप, समझाने के लिए, बिटवीन वाले में, इन द रेंज, इन द रेंज बिटवीन, किसी रेंज के बीच में जितनी भी चीजें होंगी सबका आउटपुट आएगा आपका। और इसमें एग्जैक्ट मैच होगा किसका? एग्जैक्ट मैच होगा सैलरी का, एग्जैक्ट मैच सैलरी का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी में ही एग्जैक्ट हो गया, ये हो गया, इन हो गया। एक और ऑपरेशन होता है, नॉट, नॉट इक्वल टू। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे को अपने डेटा में से एचआर का डेटा नहीं देखना, बाकी सारा डेटा आना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू के लिए क्या करेंगे हम लोग, बताइए? सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ईएमपी वेयर ई डिपार्टमेंट, वेयर ई डिपार्टमेंट नॉट इक्वल टू एचआर। वैसे ये सिंबल होता है नॉट इक्वल टू का, मे बी, नहीं करेक्ट बोला, तो दैट इज नॉट इक्वल टू। एक और चीज होती है नॉट इक्वल टू के लिए, कौन सी? एक और ऑप्शन होता है शायद, लेस देन ग्रेटर देन। चेक कर लेते हैं एक बार। लेस देन, ग्रेटर देन, करेक्ट है दोनों आंसर। तो ये दोनों ही ऑप्शंस नॉट इक्वल टू के लिए काम करते हैं। हो सकता है किसी किसी वर्जन में ना चल रहा हो, क्योंकि पुराने वर्जन्स में खाली एक ही दिया गया था ऊपर वाला, नए वर्जन्स में ग्रेटर देन, लेस देन का भी ऑप्शन दिया गया है। चलिए आप लोग करके दिखाइए। मुझे 30,000 की सैलरी नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। तो आप अपने अपने से देख लेना। मुझे 30,000 की सैलरी नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। लिख सकते हैं आप इजीली। हो गया? कोई भी साइन लगा दीजिए, सेजल मैडम।
हो गया, इजी था। नॉट इक्वल टू करके आपने लगा दिया होगा। चलो, मैं अपने डेटा के अंदर क्या करता हूं, एक एक काम करते हैं, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स में देखते हैं कुछ डेटा डाला है मैंने, डाला है। और देखो नल भी है। क्या है? नल। कोई डेटा सेट दे रखा है मुझे, उस डेटा सेट में किसी ने बोला कि नल वैल्यू को फाइंड आउट करो। हो सकता है, नहीं हो सकता? तो नल वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करोगे, जल्दी बताओ। सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स वेयर, वेयर नेम इज नल। ऐसा लिख सकते, नहीं लिख सकते? आ गया रिजल्ट। तो अगर आपको किसी में से नल वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इस ऑपरेटर के साथ में आप यूज कर लीजिए। कौन से ऑपरेटर के साथ? इस ऑपरेटर के साथ। अब अगर मार्क्स में नल होता या किसी में नल होता तो वो ले लेते हैं। जैसे इज ऑपरेटर है, वैसे ही एक और ऑपरेटर है, इज नॉट नल। नॉट नल का मतलब नल वाली वैल्यू नहीं आएंगी, बाकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। नॉट नल। एक बार सिंटेक्स बना लो, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। कब आ जाएगा लैपटॉप? कल आ जाएगा पक्का? ऑर्डर कर दिया था? ऑनलाइन करा है ना? जी सर। सर जैसे इज नल और इज नॉट नल का यूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए जैसे ई डिपार्टमेंट में किसी की डिपार्टमेंट नहीं मेंशन है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ई डिपार्टमेंट इक्वल टू नल, वेयर ई डिपार्टमेंट। अरे बड़े सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर नल होगा तो देगा, मुझे इज ऑपरेटर बताना था, इज के साथ में ऐसे काम कर सकते हैं। इज नॉट ऑपरेटर बताना था, इज नॉट के साथ काम कर सकते हैं। जोड़ सकते हैं। नॉट नल के अंदर भी कर सकते हैं जी। लाइक ऑपरेटर, लाइक। लाइक का मतलब, मेरे डेटा में से फिर से हम एक बार डेटा अपना निकाल लेते हैं, स्ट्रिंग फ्रॉम ईएमपी। मैंने कहा सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ईएमपी वेयर, वेयर नेम लाइक, नेम लाइक। अगर आपने एक, दो, तीन, चार, चार अंडरस्कोर दिए तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी चार करेक्टर होंगे किसके, नेम के, सिर्फ उन्हीं का ही आउटपुट दिखाएगा। तो एक अंडरस्कोर किसको डिफाइन कर रहा है? तीन ही लोग हैं। एक अंडरस्कोर एक अल्फाबेट को डिफाइन कर रहा है। तो लाइक करेक्टर, कौन सा करेक्टर? लाइक। अच्छा, यहां पे नोट्स में दिखाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं कुछ, एक स्पेस दे दिया लेकिन स्पेस देना नहीं है। हेलो, नमस्ते। कौन बात कर रहा है? मेरी आवाज ही सुनते काट दिया फोन।
हेलो। हेलो। हाँ, रोहन बोल रहे हैं। थोड़ी देर में बात करूं मैं आपसे? थोड़ी देर में बात करूं? मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर में बात करूं। अभी मैं कहीं बैठा हूँ, मैं अभी बात करता हूँ, ठीक? क्लियर? तो वन अंडर स्कोर रिप्रेजेंट्स वन करेक्टर, है ना? वन अंडर स्कोर इक्वल टू वन करेक्टर। चलिए आगे चलते हैं। इसी में ही लाइक का ऑपरेशंस लेते हैं, और मैं डाल देता हूं परसेंटेज यू। परसेंट का काम क्या होता है? आप जैसे ही एंटर करोगे तो यू से पहले जितने भी करेक्टर होंगे वो सारे दिखाएगा, जो यू में एंड कर रहे हैं। चाहे वो चार हो, चाहे तीन हो, चाहे दो हो, चाहे एक हो। तो परसेंटेज का मतलब है अ लॉट ऑफ करेक्टर बिफोर यू। परसेंटेज का मतलब क्या है? अ लॉट ऑफ करेक्टर बिफोर यू। अब मुझे आप लोग बताना, अगर मैंने ऐसे कर दिया, आर परसेंटेज। अबे कौन है भाई? क्या मतलब है इसका? आर से जो भी स्टार्टेड होंगे वो सारे करेक्टर दिखाएगा। सही चल रही है कहानी हमारी? अब मुझे बताना क्या मतलब है। मैंने आई कर दिया और परसेंटेज लगा दिया दोनों जगह पर। अब की बार क्या होगा? आई बीच में, चाहे स्टार्ट बीच में आई होना चाहिए। देखो यहां पे लास्ट में है, तब भी देखो इसने पूरा ले लिया। बाद में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो ये बहुत सोच समझ के नाम डालता है, जिससे कि हमारा काम हो जाए। क्लियर? हाँ है ना? हाँ, तो उससे क्या, बाहर पीछे कोई करेक्टर ही नहीं है तो उससे क्या मतलब? उससे पहले तो है, हमने तो परसेंटेज लगा रखा है ना। तो उससे पहले जितने भी करेक्टर होंगे, बाद में जितने भी करेक्टर होंगे, वो सारे ले लेगा।